यह डरपोक सिपाही बहुत डरा हुआ था। उसने एक सिगरेट जलाई, फिर जानबूझकर उसे बुझाया और अपना हाथ ऊपर उठा दिया। दुश्मन का स्नाइपर उस छोटी सी चमक को देख लेता है। अगले ही पल गोली आती है और उसकी हथेली को पार कर जाती है। वह दर्द से चिल्लाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी सैनिक उसे घेर कर बधाई देने लगते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में घायल होना ही घर वापस जाने का आसान तरीका था। एक बूढ़ा और अनुभवी सैनिक इससे भी खतरनाक तरीका अपनाता है। वह गोली की नोक को तेज करता है, उसे बंदूक में डालता है, फिर अपनी बेल्ट को दांतों में दबाता है और खुद ही अपनी हथेली पर गोली चला देता है। दो नए और डरे हुए सिपाही इतने डर जाते हैं कि वे एक दूसरे की हथेलियों पर गोली चला देते हैं और एक जवान तो बहादुरी दिखाने के चक्कर में जलती हुई मशीन गन की गर्म नली पकड़ लेता है। लेकिन डॉक्टर सबकी सच्चाई पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब खुद को जानबूझकर घायल कर रहे थे, इसलिए पांचों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उनका चीफ अपने ही सिपाहियों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन्हें बाहर भेज देता है ताकि दुश्मन जैसा चाहे वैसा फैसला करे। बाहर का नजारा बहुत डरावना था। पहला सैनिक सफेद बनियान को झंडे की तरह लहराकर दुश्मन से रहम की भीख मांगने लगता है। यह देखकर उसका अपना ही साथी शर्म से गुस्सा हो जाता है और उसे गोली मार देता है। दूसरा सैनिक ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन तुरंत ही दुश्मन की गोलियों से मारा जाता है। तीसरा सैनिक गाना गाते हुए आगे बढ़ता है और अगले ही पल गोली लगते ही गिर जाता है। इन्हीं में एक सिपाही था जिसका नाम माणिक था। वह भी आगे बढ़ता है और दुश्मन की गोली उसके पेट में लग जाती है। उसी समय उसकी किस्मत बदल जाती है। भगोड़ों में से ही एक अनुभवी सैनिक उसकी पहचान बदल देता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर फील्ड अस्पताल ले जाता है। लेकिन वहाँ भी खतरा खत्म नहीं होता। जर्मनों का एक गोला आकर अस्पताल की छत में फंस जाता है। एक नर्स से गलती हो जाती है। हाइड्रोजन गैस से भरा एक गुब्बारा धीरे धीरे उसी गोले की तरफ जाने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। तभी वही अनुभवी सैनिक दौड़कर एक स्टील के कमरे में घुस जाता है। वह दरवाजा बंद कर लेता है और रबर की चादरों के बीच छिप जाता है। अगले ही पल गुब्बारा गोले से टकरा जाता है और जोरदार धमाका होता है। पूरा अस्पताल तबाह हो जाता है। वह सैनिक किसी तरह बच जाता है, लेकिन माणिक के सिर पर गहरी चोट लगती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। बाद में एक बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले जाती है। समय बीतता है। फिर एक दिन माणिक अपनी मंगेतर से मिलता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, उस औरत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं।